वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके अगला पार्ट लेसन 5 में। अगला पार्ट हम चर्चा करेंगे, ये कुछ भारत की झलकियाँ है। एक कहानी में तीन तीन कहानी को फिल्माया गया है। कहानी में क्या क्या कहाँ से सीन लिया गया है, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से शहर या कौन कौन से जगह की घटना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलकियाँ। भारत की झलकियाँ का मतलब ग्लिम्स मतलब यहाँ पर कुछ भारत के कुछ जगहों को लिया गया है, वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति के बारे में दिखाया गया है। तो इसका ये प्रथम भाग है, पार्ट 1 है। ये बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक बेकर, बेकर का मतलब होता है धंध ना। ये आप इमेज देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सिर पे टोकरी लग के कुछ ले जा रहे हैं। तो बेकर का मतलब होता है जो पाव रोटी आदि ब्रेड वगैरह बेचने वाला व्यक्ति होता है। तो ये व्यक्ति देखिए एक फेरी वाला है, और कुछ बच्चे यहाँ देख रहे होंगे यहाँ के पीछे जो घूम रहे होते हैं, और ये घर गलियों में। तो कहानी का ध्यान देना इस कहानी में, ठीक है। इस कहानी में ये व्यक्ति किस प्रकार को परंपरा को निभा रहे हैं, वहाँ पर ट्रेडिशन है गोवा के। गोवा किस लिए प्रसिद्ध है, गोवा में क्या बिकते हैं, वहाँ की क्या कहानी है, सब इस पार्ट में दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। स्टूडेंट जो नए वो सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को बहुत प्यार दीजिए। लेसन 5 में हम आ चुके हैं। कुछ ही लेसन है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 करते, फिर पार्ट 3 में। तो पार्ट 1 को बहुत डीपली समझेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ देखिए, अब आता है कि इसमें अगला पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टर्स। तो इस कहानी में कैरेक्टर को बताने से पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। ध्यान देना, कहानी में जो मेन पॉइंट है, कहानी का जो मेन बिंदु है, इसमें हम जानेंगे कि कैरेक्टर्स और की पॉइंट। जब बात कैरेक्टर्स और की पॉइंट की आती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन लोग हैं, क्या है। तो कहानी का ध्यान देना, कहानी का जो मेन उद्देश्य इसमें गोवा के परंपरा संस्कृति को दिखाना, वहाँ के लोग कैसे जीते थे, कैसे पूर्वजों ने अपने जीवन जिया, वर्तमान पीढ़ी क्या कर रहे हैं, वहाँ की लोगों की संस्कृति या सभ्यता को दर्शाया गया है। तो वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स और की पॉइंट की। तो नंबर 1 है द वेकर। वेकर जैसे कि बता दिए, पाव रोटी बेचने वाला। तो कौन है। तो द वेकर इज ए चीयरफुल विलेजमैन। चीयरफुल विलेजमैन मतलब कि वो गांव का एक हंसमुख व्यक्ति है। हु ब्रिंग्स फ्रेश ब्रेड्स एवरी डे, कि जो प्रतिदिन एकदम ताज़ा ब्रेड लाते हैं। अर्थात ये जो व्यक्ति है, इस कहानी में ध्यान देना कि वेकर का काम है घर घर तक पहुंचाना, फ्रेश ब्रेड पहुंचाना, फेरी करके बेचना, ये इनका काम है। और एक हंसमुख व्यक्ति है, एक प्रकार का फेरी वाला। नंबर 2, द नरेटर। नरेटर मीन्स कथाकार। द नरेटर लविंगली रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विद द वेकर। इस कथाकार में मान लीजिए स्वयं एक बच्चा है, ठीक है, जो अपने बचपन की स्मृतियों को, अनुभव को वेकर के साथ, ठीक है, जो भी घटना या समय बिताए उसको याद करता है। तो रिमेंबर्स मन उसको याद करता है, दर्शाता है। जैसे द ब्लैक, आगे नेक्स्ट है द वेकर्स वाइफ। वेकर की पत्नी। द वेकर्स वाइफ इज ए पोलाइट वुमन, कि वेकर की पत्नी जो बहुत ही विनम्र महिला होती है, कि किस प्रकार कैसे क्या बातचीत किया जाए। हु हेल्प्स मैनेज द बेकरी वर्क। और ये जो महिला है, ठीक है, बेकरी वर्क को मतलब ये अपने पाव रोटी बनाना, ब्रेड बनाना, इन सब चीज़ों में, ठीक, कैसे क्या करे काम, उनको मैनेज करते हैं। तो कहानी में एक फेरी वाले की मुख्य वर्णन किया गया कि इस प्रकार अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट हम जानेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कैरेक्टर में द वेकर्स सन। वेकर के बेटे। यहाँ पर वेकर के बेटे, ध्यान देना, कहते नहीं कि दादाजी काम जो करके गए वो पिताजी की फिर बच्चे के परंपरा में ढलते गए। तो वेकर सन, वेकर के बेटे। द वेकर सन हेल्प्स हिज फादर एंड मे कंटिन्यू द फैमिली मेकिंग द ट्रेडिशन। तो यह कहा जा रहा है कि बेकर के बच्चे अपने घर के कामों में पिताजी की मदद करते हैं, ठीक है। और इसमें दिखा कि शायद जो है अपने उस परंपरा को आगे वो ले, ठीक है, ले रहे होंगे या जारी रखे होंगे। नंबर 5 है विलेज चिल्ड्रन। गांव के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। द विलेज चिल्ड्रन वेट एक्साइटेडली फॉर द बेकर्स ब्रेड एंड स्वीट ब्रेड वेंजल्स। बहुत ही ज़बरदस्त कहा गया यहाँ पर।
तो जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब गांव में कोई आइसक्रीम वाला आता है, कोई अन्य चीज़ों की फेरी वाला आता है, तो घर से दौड़ के निकल जाते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, वहाँ जाकर उनको चारों तरफ घेर लेते हैं, चाहे ऐसा हो या ना हो। ऐसा ही कुछ कहानी में कुछ बच्चे जो है उनको क्या घेर लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है, द विलेज चिल्ड्रन, गाँव के बच्चों को, द विलेज चिल्ड्रन वेट, कि गाँव के जो बच्चे होते हैं काफ़ी ये लोग प्रतीक्षा करते हैं, मतलब उत्सुक से प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं फॉर द वेकर्स ब्रेड, वेकर की जो ब्रेड खाने के लिए, एंड स्वीट्स ब्रेड वेंजल, और उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो ब्रेड होते हैं, जैसे मीठा है, उसको खाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, झपट पड़ते हैं। नंबर 6 है आपका विलेज पीपल। तो विलेज पीपल, गांव के लोगों का क्या योगदान है, क्या है? द ब्लेजर्स डिपेंड ऑन द वेकर फॉर फ्रेश ब्रेड ऑन स्पेशल ओकेजन। पूरा गांव के जो लोग हैं ना, उस वेकर के जो ताज़े जो ब्रेड है उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि गांव में कोई भी ओकेजन, कोई भी अवसर, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, तो इनके ब्रेड से ही उन पर क्या निर्भर होते हैं, मतलब ब्रेड खिलाया जाता है। वहाँ की परंपरा, जैसे कि अधिकतर कई कई जगह देखते हैं, कुछ खाने के बाद अंत में मीठा या चटनी देते हैं, तो वहाँ की वो ट्रेडिशन परंपरा में होते हैं। तो ऐसे कुछ कहानी में ऐसा कुछ ये दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेना, हर देश की या हर राज्य की, हर जनपद की कुछ ना कुछ, हर जाति में कुछ ना कुछ परंपरा होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ दिखाया गया है। ठीक है, प्रकृति अनुसार इंसान ढलते हैं माहौल में। तो कहानी में अगला पॉइंट है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो कहानी में ये है कि वैकर रोज सुबह उठते और ध्यान देना, लोगों के घर सुबह भोर में पहुंच जाते, सुबह 2 टाइम, एक टाइम टोकरी लेके क्या व्यंजन मतलब ब्रेड को देने जाते थे, और एक बार शाम को लेने जाते थे। तो ध्यान देना, जब जाते तो उनके पास एक बांस की डंडा होता है, जंग जंग की आवाज़ करते हैं, और इनके जो ड्रेस होता है वो कबाई, लंबा सा एक लंबा होता है ड्रेस पहन के जाता है, उसको कबाई कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब जाते हैं तो जंग जंग की आवाज़ करते हैं, तो घर की महिला सुबह सुबह उठ जाती है, तो घर की महिला क्या करते, स्वागत करते हैं उनकी। ठीक, खातिरदारी, बहुत अच्छे व्यक्ति है ये। और बच्चे भी प्रतीक्षा करते हैं, बच्चे बिना दांत मंजन या बिना मुंह धोए सीधा उनके टोकरी में झपट पड़ते हैं। तो बच्चों का कहना है कि जिस प्रकार बंदर बिना वरस के खा लेते, ठीक है, तो ऐसे ही इनका क्या है, दांत भी स्वस्थ होते हैं और मजबूत होते हैं, बिन धोने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इनके हिसाब किताब। तो वैकर की जो रोज का जो सामान देना लेना, इनकी हिसाब जो है दीवारों पर टिक लगा के करते थे, और महीनों में इनकी जो है, ठीक है, वेतन या जो भी इनकी दक्षिणा या चार्ज होता है इनको दिया जाता है। तो ये कहानी में दिखाया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार बच्चों के साथ लगाव है, महिलाओं कैसे स्वागत करते हैं, ये जो व्यक्ति किस प्रकार बच्चों से, बूढ़ों से, महिलाओं से अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार की कहानी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी कहानी इंटरेस्टिंग तभी लगता है जब आप कहानी के अंदर पूरी तरह से घुसते हैं। तो कहानी का जो मेन होता है कैरेक्टर, जो कि मैंने बता दिया, अब कहानी के स्टंजा में कहानी की समरी पढ़ते हैं। कहानी की समरी ध्यान देना, आपकी यदि पूरा कंप्लीट समरी याद है, और उसके बाद क्या कहते हैं कैरेक्टर्स याद है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने के लिए। एक अच्छे नंबर लाने के लिए आपको केवल किताब लेके बैठने नहीं, बल्कि उसको समझना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उन चीज़ों में अत्यधिक घुसना पड़ेगा कि कैरेक्टर के पीछे कैरेक्टर कहाँ से आया, क्या रीज़न है, एक एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ को पाने के लिए कई चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ऐसा कुछ इंसानों में जीवन में होता है, और वही विद्यार्थी जीवन में भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा इमेज के माध्यम से ध्यान देना, ये जो व्यक्ति आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति जो है, ये है कौन, वेकर है। और ध्यान देना, इनका जो लंबा ड्रेस है, इसको क्या है, इसको कवाई कहा जाता है। ये देखो बच्चे जो आगे पीछे घूम रहे गलियों में, इनका बस उद्देश्य कैसे बस उन पे हावी किया जाए, उस बेकरी के उस मतलब उस पाम रोटी पर कैसे वो लिया जाए। तो इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ध्यान देना, इमेज आपके लिए बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, ताकि आप देख सकते हैं चीज़ को ना, जो समझ में नहीं आया तो इमेज काम कर देगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका समरी एंड एक्सप्लेनेशन, ध्यान देना। तो कह रहा है द लेसन ये बेकर फ्रॉम गोवा डिस्क्राइब्स द ट्रेडिशनल गोवा कल्चर, कि ये जो कहानी है, ये बेकर फ्रॉम गोवा, ये वर्णन करते हैं, ठीक है, किसके, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल गोवा कल्चर, की गोवा के परंपरागत संस्कृति के बारे में वर्णन करते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेकर्स इन डेली लाइफ ऑफ गोवा पीपल। तो कह रहा है गोवा के लोगों में, ध्यान देना, गोवा के लोगों में वहाँ पर मतलब वेकर की जीवन की प्रतिदिन की भूमिका के बारे में वर्णन करता है, जो गोवा के लोगों के हैं।
द ऑथर रिमेंबर्स हीज चाइल्डहुड डेज इन गोवा, कि लेखक को अपने बचपन के दिनों जो गोवा में बिताए वो सब याद करते हैं। व्हेन द वेकर नॉन एज द पैडर, और बेकर को पैडर के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड है वेकर बराबर पैडर, वेकर बराबर पैडर। अब वेकर बराबर पैडर ये क्या है अब आगे जानेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो द वेकर नॉन एज द पैडर, क्वेश्चन आ सकता है कि वेकर का नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या पैडर, ये 1 मार्क्स के भी आते हैं। तो क्या रहा है, द वेकर नॉन एज द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन एवरी विलेज। और इस पैडर का ये जो व्यक्ति ना ही केवल एक ही गांव में आता है, प्रत्येक गांव के गलियों में जाता है और हर जगह एक अपनत्व का भाव रखता है, अपने का फीलिंग्स में जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपना बना लेते हैं सभी को। तो कह रहे हैं कि वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन एवरी डे एवरी विलेज। आगे है द साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टॉफ, बम्बू स्टॉफ का मतलब एक बांस का, ठीक है, बांस का डंडा लेके जाते हैं और बांस की टोकरी में लेके जाते हैं। कॉल्ड द झंझंग साउंड, जैसे कि मैंने बता दिया कि झंझंग की आवाज़ करते हैं। वॉज इनफ टू मेक एवरी वन एक्साइटेड स्पेशली चिल्ड्रन, और झंझंग की आवाज़ के ना ही केवल अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं बल्कि बच्चे भी उनके काफ़ी दीवाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दीवाने का मतलब क्या है, जिनके प्रति काफ़ी प्रेम रखता है। तो आगे नेक्स्ट है, पढ़ेंगे द वेकर विजिटेड द हाउसेस ट्वाइस ए डे। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये जो वेकर है ये एक घर में प्रतिदिन 2 बार जाते हैं, सुबह और शाम। कब, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब वही दोपहर शाम। तो एक बार सुबह जाते हैं, एक बार दोपहर को जाते हैं, दोपहर के बाद जाते हैं। तो कह रहे इन द मॉर्निंग ही कैरीड ए बास्केट फिल्ड विथ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। तो अगर जब सुबह सुबह जाते हैं तो फ्रेश ताज़ा जो ब्रेड से भरे हुए टोकरी को देने जाते हैं, लोब्स माने पाव। वाइल इन द आफ्टरनून ही केम टू सेल स्पेशल स्वीट वंस, और दोपहर को भी जाते क्या क्या करने, ध्यान देना, दोपहर को जाते हैं जो अच्छे अच्छे जो मीठे मीठे वाले जो लोब्स वगैरह है उसको भी देने जाते हैं, टोकरी को लेने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पर वेकर को क्या कहा जाता है, वेकर को ही पैडर कहा जाता है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको ध्यान देना, पूरा इमेज के माध्यम से समझा जा रहा था कि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला है, तो कहानी में कुछ ऐसा दिखाया गया है तो जिसको हम दिखा सकते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा लेखक को अपनी पुराने दिन के बारे में बता दिया गया है कि किस प्रकार क्या करेंगे सभी। तो कोई भी कहानी जब होता है तो उनके बारे में दर्शाने लगते हैं कि कहानी की घटना क्या है, स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर इस कहानी में आप देखे होंगे कि कहानी में कैरेक्टर को ने कैसे कैसे किया गया है सारा चीज़, तो ये चीज़ को दिखाया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है स्टूडेंट्स। तो ये सारा चीज़ है, जैसे कैरेक्टर आपको बता दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था कि क्या है। तो ये फर्स्ट हो चुका है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन eagerly waited for him because they loved it to eat bread vengals which were specially made for them। तो कह रहे बच्चे खासकर खासकर वेकर की, ठीक, पैडर की इसलिए प्रतीक्षा करते हैं ताकि उनके पास ध्यान देना, दे लव टू ईट, क्योंकि बच्चे खाना पसंद करते हैं। ब्रेड वेंजल्स जो भी लाते ना, छोटे बड़े प्रकार के खट्टे मीठे या जो भी लाते, ठीक है, विच वर स्पेशली मेड फॉर देम, जो खासकर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए घर पे लाते हैं। जैसे नॉर्मली हर कोई घर पे जब घर वाले घर आते हैं तो शाम को तो बच्चों के लिए कोई मिठाई चॉकलेट या कोई बादाम कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो कहानी में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। तो नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द बेकर, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर। तो यहाँ पर दिखाया गया है द प्रेजेंस ऑफ द बेकर शोड हाउ इम्पोर्टेंट ब्रेड, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर शोड हाउ इम्पोर्टेंट ब्रेड वॉज इन गोवा फैमिलीज।
तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बेकर की उपस्थिति के बारे में ये दिखाया गया है कि कितना कितना महत्वपूर्ण ब्रेड है गोवा के परिवारों के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगला है ब्रेड वॉज नीडेड फॉर ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन्स, मैरिज, फीस्ट, क्रिसमस एंड अदर। यहाँ पर कुछ ध्यान देना, यहाँ पर कुछ जो है परंपराओं के बारे में दिखाया गया, तथ्यों के बारे में दिखाया गया कि कहाँ पर पीरियड किन किन जगह पर कैसे आवश्यकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा देना, तो क्या ब्रेड वॉज नीडेड फॉर ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन, तो जैसे मैरिज फीस्ट शादी के दावत में, क्रिसमस के त्यौहार में एंड अदर फेस्टिवल और अन्य जितने भी कार्यक्रम करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के द लेसन आल्सो टेल्स अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द बेकर, की ये कहानी बेकर के जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। ही रोड ही वोर ए स्पेशल ट्रेडिशन ड्रेस कॉल्ड कवाई। कवाई ध्यान देना, जो ड्रेस की बात कर रहा था वो क्या है कि ये जो ड्रेस है कवाई बोलेंगे। तो वेकर को पैडर भी पैडर कहा जाता है, और यहाँ पर कवाई क्या है, इनकी कंप्लीट लंबी पोशाक को कवाई कहा जाता है। तो कह रहा है विच वॉज ये लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन टू हिज न्यू, ध्यान देना, ये ध्यान देना, गले से लेकर आप देख रहे होंगे कि ये घुटने से नीचे तक के एक पूरा कंप्लीट पीस को क्या है, ठीक है, कवाई कहा जाता है। तो अगला है, कह रहे हिज अपीयरेंस ही जिंगलिंग बम्बू स्टाफ, और ध्यान देना जिंगलिंग बम्बू स्टाफ का मतलब जब वो घर पे पहुंचते हैं तो उस बम्बू बांस के उसको हिलाते आवाज, झंग झंग की आवाज आता है, उससे दर्शाता है कि अब जो है ब्रेड वाले आ चुके हैं। जैसे नॉर्मली हमारे घर पे या कोई ना कोई आपके घर पे जाते होंगे तो कोई आइसक्रीम वाला जब अपना हॉर्न लगाते हैं या कोई फेरी वाला कुछ ना कुछ म्यूजिक लगाते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ अब वो व्यक्ति आ चुका है। तो ऐसे कुछ इसमें कहानी में है। तो कह रहे एंड ही चीयरफुल वॉइस मेड हिम ए फ्रेंडली एंड फेमिलियर फिगर इन द विलेज, और इस व्यक्ति की जो व्यवहार, इनकी जो बातें, इनकी जो टोन है, ठीक, इनसे लोग दीवाने हैं, बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं। द वेकर्स अर्नड गुड मनी, ठीक है, द वेकर्स अर्नड गुड मनी एंड हैड ए स्टेबल बिजनेस बिकॉज ब्रेड वॉज ऑलवेज इन डिमांड। और ये जो वेकर है, ध्यान देना, ये वेकर जो है अच्छे पैसे कमाते हैं और साथ साथ में ध्यान देना, ठीक है, हाँ, और अपने एक अच्छा बिजनेस बना लिया है, क्योंकि ब्रेड वाज ऑलवेज इन डिमांड, क्योंकि वो जो ब्रेड हमेशा वहाँ की लोगों की एक डिमांड रहती है, मांग रहती है। और ध्यान देना, जब कहते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, जब मांग और पूर्ति, जब मांग अच्छी हो और पूर्ति अच्छी तो अपना बिजनेस फला फूला रहता है स्टूडेंट्स। तो कहानी में, इमेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चों को यहाँ पर दिखाया गया है। एवरी पॉइंट, एवरी कैरेक्टर, एवरी मोमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, ये थोड़ा बहुत बचा है इसमें समरी में। तो कह रहा थ्रो दिस लेसन इस पार्ट के माध्यम से द ऑथर डिस्क्राइब्स द रिच पोर्टुगीज। रिच पोर्टुगीज का मतलब होता है, ध्यान देना, पुर्तगाली इन्फ्लुएंस ऑन गोवा कल्चर, की कुछ धनी पुर्तगाली लोग हैं, ठीक है, जो गोवा के संस्कृति पर क्या प्रभावित करते हैं। एवन आफ्टर द पोर्टुगीज लेफ्ट इंडिया, हालांकि पुर्तगाली लोगों ने क्या भारत को छोड़ गए थे। द ट्रेडिशनल द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग कंटिन्यू इन गोवा, और ये जो वेकिंग का मतलब होता है कि ये जो जो बनाना, ये जो कामकाज है, धन देना, ये सब के अभी भी जारी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना किस प्रकार ये, ठीक है, बना रहे हैं भट्टी, ये पैसा, ये सारा चीज़ लोग बैठे हैं, ये पूरा छवि में दिखाएगा किस प्रकार घर घर तक पहुंच रहे हैं। तो कह रहा था स्टोरी सोज हाउ वेकर्स वर रिस्पेक्टेड, किस कहानी में दिखाया जाता है कि किस प्रकार वेकरों का सम्मान किया जाता था, एंड हाउ देयर प्रोफेशन हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और इसमें ये देखा जा रहा है कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन सर काम वही जारी है, मतलब यदि दादाजी किए होंगे तो पापा किए होंगे, पापा किए होंगे उनके बच्चे किए होंगे। इट मीन्स द बिजनेस इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द जनरेशन्स टू जनरेशन्स। तो कहानी में दिखाया गया कोई भी काम, ध्यान देना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने में कि जुनून होता है, काम करने की एक जिद होती है, पैशन होता है। पढ़ाई, ध्यान देना, यदि आप पढ़ाई करते, स्टूडेंट ध्यान देना, यदि आप पढ़ाई करते तो आपकी जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, ना कि बोरिंग में। जो स्टूडेंट्स पैशन जिद में लेके चलेगा पढ़ाई को, वही आगे बढ़ गया है। और कहानी में अधिकतर ध्यान देना इसमें यही दिखाया गया लेखक के अनुसार, आपकी जिद, आपकी जुनून आपको कामयाब बनाती है यदि आप नहीं रुकते हैं तो अगला है, तो कह रहा है कि इन सिंपल वर्ड्स द लेसन सेलिब्रेट्स गोवा ट्रेडिशन, the importance of wakers and the sweet childhood
मेमोरीज कनेक्टेड विथ द अराइवल ऑफ द वेकर। दोबारा करके इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, ये जो कहानी सेलिब्रेट्स गोवा ट्रेडिशन, गोवा की परंपरा को क्या है, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स, और वेकर की महत्वपूर्ण को, द एंड द स्वीट चाइल्डहुड, और बच्चे के ध्यान देना बचपन को, अच्छे अच्छे मेमोरीज को कनेक्ट करता है अराइवल ऑफ द विलेज बेकर। कि ध्यान देना जब घर में जब वेकर लोग आते हैं, जब घर में बेकर लोग आते हैं, तो वहाँ पर ध्यान देना बच्चों की खुशी। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेकर की बात हो रही है यहाँ पर। वेकर, एक बार मैं दोबारा बता दूँ, वेकर का मतलब होता है कवाई, जिसको पैडर भी कहा जाता है। कवाई ध्यान देना उनके क्या ड्रेस है, ठीक है। कोई डाउट इसमें आप लोगों के स्टूडेंट्स? आपको इसमें कैरेक्टर बता दिया गया और ये समरी भी हो चुका है। तो ये जो कहानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहानी में एक जगह की गोवा के लोग, गोवा के बच्चे, गोवा की संस्कृति, गोवा के बिजनेस, इसके बारे में सब कुछ स्टूडेंट्स बता दिया गया है। तो अगला जो पॉइंट है आपका, तो करें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पे थोड़ा हम ध्यान देंगे। ध्यान देना, ये जो पार्ट लेसन 5 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल आ रहे हैं। और ये वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो रिपीट हो चुके हैं, जो आते हैं और आते रहेंगे। डेफिनेटली आपको इस पार्ट से बोर्ड एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन 1 है कि वाई वॉज द बेकर इम्पोर्टेंट इन गोवा विलेजेस। तो कह रहा है कि बेकरी वाला गोवा के गांव में क्यों महत्वपूर्ण था, मतलब वो क्या क्या कारण। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना, द वेकर इम्पोर्टेंट, बेकरी वाला मीन्स वेकर, गोवा के गांव में क्यों महत्वपूर्ण था, क्या रोल था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बता दिया। द वेकर वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही सप्लाइड फ्रेश ब्रेड डेली। और इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि वो प्रतिदिन लोगों को ताज़ा तरोताज़ा और अच्छा ब्रेड लोगों को रोज पहुंचाते थे। एंड प्रोवाइडेड लोव्स फॉर वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स, मेकिंग हिम ये नेसेसरी पार्ट ऑफ विलेज लाइफ। और ये जो बेकरी वाला जो व्यक्ति है, ये लोगों के धन देना, लोगों के घर घर तो ब्रेड पहुंचाते हैं, और साथ में, ठीक है, वेडिंग, शादियों के लिए, अन्य त्योहारों के लिए, अन्य स्पेशल खास पर्व पर्व पर, ठीक है, ये जो ब्रेड के जो सारे हर वैरायटी को पहुंचाते थे। और वो ये व्यक्ति इस गांव का एक मुख्य, ठीक है, सदस्य के रूप में भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, व्हाट डिड द चिल्ड्रन इंजॉय ड्यूरिंग द वेकर्स विजिट। तो कह रहे व्हाट डिड द चिल्ड्रन इंजॉय ड्यूरिंग द बेकर्स विजिट, कि बेकरी वाले की आमद पर बच्चे क्या पसंद करते थे। मतलब जब घर पे बेकरी वाले पहुंचते थे तो बच्चे सबसे पहले क्या लेना पसंद करते थे। द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन इंजॉयड द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टॉप। उनके पास जो बम्बू रहता है, बांस रहता है, तो कभी कभी जैसे आवाज़ करते हो बच्चों, बच्चे उस कोई बच्चे शरारती बच्चे उसको पकड़ के उसको हिलाते, आवाज़ लेते, मारते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कहते, मतलब ये बेकरी वाला उसको कुछ भी नहीं कहते, ना डांटते हैं। तो कह एंड वेटेड एक्साइटेडली टू रिसीव स्वीट ब्रेड्स वेंजल्स फ्रॉम द बास्केट। और उन टोकरी में जो मीठे जो ब्रेड्स होते हैं, उनमें हाथ डाल देते, कोई घुस जाता है। एक बार तो छोटा लड़का उसके अंदर घुस ही गया छोटा, फिर उसको उठा के लिया। मतलब यहाँ पर बेकरी वाला बच्चों से नाराज नहीं होते, तो बच्चे काफ़ी इनके दीवाने, काफ़ी, ठीक है, लगाव को दिखाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज what does the author remember what does the author remember most about the baker। लेखक को बेकरी वाले की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद है। तो ठीक, द ऑथर रिमेंबर्स द बेकर्स है मॉर्निंग विजिट, जब सुबह सुबह आते हैं, हिज ट्रेडिशनल ड्रेस, उनके लंबा पोशाक को लेके पहन के आते हैं, एंड चिल्ड्रंस एक्साइटमेंट, एंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ब्रेड इन गोवा बिजनेस हाउस होल्ड। तो सुबह सुबह ध्यान देना, सुबह का आना, अपने एक लंबा जो कवाई ड्रेस में आना, ठीक है, उसके बाद बच्चों, मतलब ये सारा चीज़ जो बच्चों के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट मोमेंट होता है, ये लेखक को याद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द वेकर्स बम्बू स्टब, की बेकरी वाले की पास की छड़ी का क्या उद्देश्य था। ठीक, तो आवाज़ करना, पता चलाना। द वेकर टैब्ड हिज बम्बू स्टव, कि बेकर क्या करते थे, अपनी बम्बू जो बांस की जो लाठी है उसको क्या टैब्ड दबाते थे ऑन द ग्राउंड टू मेक ये जिंगल,
मेक ये जिंगल जैंगल साउंड एंड अनाउंस हिज अराइवल टू द विलेजर्स। उसको बजाने का मतलब है कि उनको बजाने से ये दर्शाता है कि हाँ अब मैं आ चुका हूँ, आप लोग जाग जाइए। तो ऐसा इसको दर्शाते हैं। हाँ स्टूडेंट, ध्यान जो आप पूछ रहे थे ये वही वर्ड है, जंगल जिंगल की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है वाई वाई वॉज ब्रेड एसेंशियल फॉर गोवा वेडिंग्स। गोवा के शादियों में, ध्यान देना, गोवा की शादियों के लिए रोटी मतलब ब्रेड क्यों आवश्यक थी? तो उनकी परंपरा में खाने में दिया जाता था। हर राज्य, हर देश के, हर जाति के, हर परिवार में कुछ ना कुछ परंपरा होती है जो उसको निभाना पड़ता है। तो कह रहे ब्रेड वॉज इसेंशियल बिकॉज ब्रेड आवश्यक था क्योंकि नो गोवा वेडिंग फेस्टिवल वॉज कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट फ्रेश लोव्स एंड स्पेशल ब्रेड प्रिपेयर्ड बाय द ब्लेस बेकर। कि ध्यान देना, गांव में कोई भी शादी, कोई भी त्योहार बिना ब्रेड को दिए वो कंप्लीट माना जाता था। ठीक, उसके बगैर होगा ही नहीं, मतलब अधूरा। वट वॉज द वेकर्स ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड। वेकर के बेकरी वाले की पारंपरिक पोशाक को क्या कहा जाता था? अभी इसके बारे में चर्चा की बता रहा हूँ। द वेकर वोर ए लॉन्ग लेंथ फ्रॉक कॉल्ड कवाई, स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूँ, विच मेड हिम इजीली रिकोगनाइजेबल इन द विलेज। और उस पोशाक को पहना वो उस पोशाक से पहनने से पता चलता है कि हाँ ये क्या है, ये बेकरी वाला है, ये बेकर है। ठीक है। और उनका ड्रेस, डॉक्टर की ड्रेस अलग होता है, वकील का ड्रेस अलग होता है। तो यहाँ पर उनके ड्रेस ही उनकी क्या पहचान है। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको इसको जो है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब आ चुके हैं, रिपीटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोस्ट अब लॉन्ग है कर डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बेकर इन गोवा विलेजेस। गोवा के गांव में बेकरी वाले की भूमिका का वर्णन कीजिए। पूरा कहानी आपको वर्णन करना है, मेन मेन चीज़ तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है? द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा डिस्क्राइब्स हाउ द विलेज बेकर वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। तो कह रहे हैं कि ये पार्ट जो है गोवा के लोगों के लिए, ठीक है, गोवा वासियों के लिए किस प्रकार वो जो बेकर जो व्यक्ति था, ये किस पर उनके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रेड वॉज नॉट ओनली फूड आइटम बट आल्सो ये सिंबल ऑफ ट्रेडिशन एंड हैप्पीनेस। तो कह रहे हैं ये जो ब्रेड ना ही केवल उनके लिए भोजन था, बल्कि वहाँ की परंपरा और वहाँ की खुशियों का एक प्रतीक माना जाता था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहा कि स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी। तो कह रहा है, अगला हेडिंग है, नेक्स्ट है रोल ऑफ द बेकर इन गोवा विलेज। गोवा में बेकरी वाले की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कहानी जो बता दी हुई है। द बेकर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गोवा विलेजेस बिकॉज ही सप्लाइड फ्रेश ब्रेड एवरी मॉर्निंग विच पीपल eagerly वेटेड फॉर। तो कह रहा है कि जो द बेकर प्लेट की बेकर जो है, ये जो बेकर जो फेरी वाला है, एक गोवा के गाँव में, ठीक है, लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह ताज़ा ब्रेड मॉर्निंग को लोगों को तक जो सुबह सुबह सप्लाई या पूर्ति करते हैं। ठीक है। हिज लोव्स वर नीडेड फॉर डेली ब्रेकफास्ट। और इनकी जो पावरोटी के जो टुकड़ों को लोगों की ज़रूरत है सुबह सुबह क्या ब्रेकफास्ट में, एंड फॉर स्पेशल डिशेज लाइक वॉल एंड बेबियन का। तो ये सब दर्शाता, बॉल मतलब वही एक प्रकार का टुकड़ा कि उनको हर चीज़ों में खाना है ना। तो कह रहे ही वॉज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेडिंग्स फेस्टिवल्स एंड फैमिली सेलिब्रेशंस वियर ब्रेड वॉज ए मस्ट है। तो कह रहे कोई भी कार्यक्रम हो, शादी विवाह या फैमिली मोमेंट कोई भी हो, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। चिल्ड्रन इंजॉयड हिज विजिट्स द मोस्ट एंड लव्ड द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टव। और खासकर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जिंगल की आवाज़ करना और उनके मीठे ब्रेड खाने के लिए। द वेकर्स ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कवाई। और उनके ट्रेडिशनल ड्रेस को क्या कहते हैं? कवाई कहा जाता है। शोड हिज आइडेंटिटी इन द ब्लेज। हिज फ्रेंडली नेचर एंड डेली प्रेजेंस मेड हिम ए रिस्पेक्टेड एंड लव्ड फिगर। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द वेकर्स ट्रेडिशनल ड्रेस, और उनकी जो ड्रेस को क्या कहते हैं? कवाई कहा जाता है। और वो कवाई ड्रेस पहनने से क्या उनकी परिचय है कि ये पहचान है कि ये व्यक्ति, ये जो पहना हुआ ये इसके पद है। ठीक, तो यहाँ पर दिखाया गया है
किस व्यक्ति की प्रस्तुति है, क्या सारा चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में दिखाया गया है कि इन कंक्लूजन द वेकर वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवा कल्चर। ठीक है, गोवा की संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण था। ब्रिंगिंग फ्रेश ब्रेड, किस प्रकार फ्रेश ब्रेड लाना, जो है आनंद का प्रतीक है। एंड सेंस ऑफ ट्रेडिशन टू एवरी हाउस होल्ड इन द विलेज, के पर गांव के प्रत्येक घर में, गांव के प्रत्येक घर में उनकी प्रस्तुति, उनके आगमन, उनके ब्रेड उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो ये चीज़ दिखाया गया स्टूडेंट। तो कहानी में एक चीज़ ध्यान देना, वहाँ की परंपरा, वहाँ के लोग, व्यवहार, ये सारा चीज़ स्टूडेंट दिखाया गया है। आगे ये भी कह रहा है कि दिस दिस चेंज शोज दैट मिस्टर केजिंग। अच्छा ये थोड़ा सा वो अलग आ चुका है। तो कहानी में एक चीज़ ध्यान देना, और आप देख रहे होंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इस कहानी से आपको एक ही चीज़ नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर किस प्रकार लोगों के बारे में बताया गया स्टूडेंट्स ना, सारा चीज़ को दिखाया गया है कि वहाँ किस प्रकार की सारी भूमिका है। तो कहानी का ध्यान देना, कहानी में आपको एक ही चीज़ आपको मिला है, वहाँ की वेकर, ध्यान देना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेकर का नाम है पैडर, और जो पैंतल लंबा उसको खवाई कहते हैं। बच्चे खुश है क्योंकि उनके मीठे ब्रेड चाहिए, और बम्बू बास की जो जिंगल जिंगल की आवाज़ करना। वहाँ के लोग, मतलब कुल मिला के ये जो व्यक्ति है, ये काफ़ी इनकी बातों से, व्यवहार से, लोग के साथ साथ में ये व्यक्ति जो है बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, हर प्रकार के लोगों तक इनके, ठीक है, व्यवहार से बना रखा है। तो लेखक ने अपनी बचपन को दर्शाया, वहाँ की गोवा की संस्कृति को दर्शाया। तो लेसन 5 के पार्ट 1 में आपको ये मिला स्टूडेंट्स। अगला जो मिलेंगे, अलग जगह की खासियत मिलेंगे, वहाँ की क्या कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आपके कमेंट आपको मुझे अगला वीडियो के लिए मजबूर करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।